हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट 3। इसके पहले हमने दो पार्ट कवर करे हैं जिसमें कि हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स हिमालयन रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि पेनिनसुलर रिवर होती क्या है। तो पेनिनसुलर रिवर्स वो होती है, रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेनिनसुलर रीजन आर कॉल्ड पेनिनसुलर रिवर। ये तो हमने पहले भी देख लिया था। अब पेनिनसुलर रिवर का डिवीजन होता है दो तरीके से। एक जो होती है वेस्ट फ्लोइंग और एक होती है ईस्ट फ्लोइंग। जो ईस्ट फ्लोइंग होती है वो जाती है बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्ट फ्लोइंग रहती है वो जाती है अरेबियन सी में। ये हो गया। अब कुछ जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो मेन है वो है नर्मदा, तप्ती, तापी भी इसे बोलते हैं, माही, साबरमती, लूनी रिवर। ये हो गई हमारे इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसके बाद में हम देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनियार, पेनेरू, वैगई और सुबर्णरेखा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स की इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है अरेबियन सी में जाके एंड होंगी, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो मोस्टली बे ऑफ बंगाल में एंड होती हैं। अब एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, इसके बारे में लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं एट द एंड ऑफ माउथ, मतलब जहाँ पे एंड होती है रिवर वहाँ पे। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स रहती हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस डिस्टेंस टू ट्रेवल, एक ये उनका कारण रहता है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स रहती हैं जो ज़्यादातर एमपी से ओरिजिनेट होके गल्फ ऑफ खंबात में एंड हो जाती है, तो उनका जो डिस्टेंस रहता है वो कम रहता है। और उसके बाद में एक और जो मेन रीज़न है वो ये रहता है कि वेस्टर्न घाट के जो रॉक सिस्टम है वो बहुत हार्ड रॉक है। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं वो बहुत ज़्यादा आती नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कम रहती हैं उन रिवर्स की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे हार्ड हार्ड रॉक सिस्टम रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स रहते हैं वो कम जाते हैं रिवर्स के साथ में। तो ये एक बेसिक कारण है। उसके अलावा जो मेन रीजन है ईस्ट रिवर्स जो है वो क्यों यहाँ पे एट द माउथ पे ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, उसका रीजन ये है कि जो ईस्टर्न घाट है वो इतने हार्ड रॉक सिस्टम से नहीं बने हुए हैं जितने हार्ड रॉक सिस्टम इनका है वेस्टर्न घाट का। इनके बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसी और ये जो ये अलाउ करते हैं सेडिमेंट्स को, और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज़्यादा रहती है रिवर्स की। तो ये जो मेन रीज़न है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टा बनाती है एट माउथ ऑफ रिवर। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिवर्स ईस्ट में फ्लो करती हैं और कुछ रिवर वेस्ट में फ्लो करती हैं? तो जो मोस्टली जो रिवर्स हैं वो ईस्ट में ही फ्लो करेंगे इन बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि हमारे जो इंडिया का जो स्लोप है वो टूवर्ड ईस्ट ही है। लेकिन जो ये जो मेन है कि तापी, माही, नर्मदा, ये जो रिवर्स है, कुछ जो 4-5 रिवर्स है, ये क्यों वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं? तो इनका कारण है ग्रेडियंट ऑफ टेरेन, जो स्लोप ऑफ लैंड है बिटवीन सतपुरा रेंज और विंध्याचल रेंज। ठीक है, उनके बीच का जो स्लोप है वो टूवर्ड्स वेस्ट है। उसके बाद में जो प्रेजेंस ऑफ रिफ्टी वेल्स है, मतलब जो इनका वैलीज का जो स्लोप है वो भी टूवर्ड्स वेस्ट ही है। और ये जो माउंटेन्स आ जाते हैं इनके सतपुरा रेंज और विंध्याचल रेंज के, तो वो उन्हें अलाउ नहीं करते हैं ईस्ट की तरफ फ्लो करने में। तो ये देखो, जो विंध्यास रेंज है और जो सतपुराज रेंज है, तो यहीं से बेसिकली जितनी भी रिवर्स, माही, नर्मदा और ये सब जितनी रिवर्स है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो क्या होता है कि जो विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज है ये एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं और इन्हें ईस्ट में फ्लो नहीं करने देती हैं, और इनका जो स्लोप है वो टूवर्ड्स वेस्ट झुका हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो रिवर्स हैं ये बेसिकली वेस्ट में फ्लो करती हैं, और बाकी जितनी भी रिवर्स आप देखेंगे यहाँ पे वो सारे टूवर्ड्स ईस्ट ही फ्लो करती हैं। तो एक बेसिकली रीजन ये है कि विंध्याचल और सतपुरा रेंज जो है ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं और स्लोप बना देती हैं, इसीलिए ये सारी रिवर्स वेस्ट में फ्लो करती हैं। अब हम देख लेते हैं पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जो 5 जो इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें से एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर। तो जो जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें सबसे बड़ी रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग वो है नर्मदा रिवर। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटू, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी।
सतपुरा रेंज से ये ओरिजिन होती है। इसकी लेंथ कितनी है 1312 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया है, ऑल्सो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया है। फिर इसके बाद में देख लेते हैं हम इसका ओरिजिन कहाँ का। इसका ओरिजिन हुआ था एमपी से। फिर इसके बाद में इसका कुछ जरा सा हिस्सा जाता है महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, ये मैप पे भी देखेंगे। फिर ये एंड होती है गल्फ ऑफ खंबाट में। तो जितनी भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो कहाँ पे एंड होती है, मोस्टली गल्फ ऑफ खंबाट में, ठीक है। फिर इसके बाद में जो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि लेफ्ट में जो आती है तवा, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा है। फिर ये है बुरहानेर, बंजर, शक्कर, दूधी। और फिर इसके बाद में इसकी कुछ राइट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वो है वो हिरण, तेंदोनी, बरना और कोलार। तो ये हमने नर्मदा का देखा। अभी हम इसे मैप पे देखते हैं। तो देखो ये जो है नर्मदा यहाँ से स्टार्ट हुई सतपुरा रेंज के पास से एमपी में, ठीक है। फिर ये पूरा जो इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है नर्मदा का वो कहाँ पे है, एमपी में है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ जरा सा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद में ये जो पूरा गुजरात का हिस्सा है, और ये जो एरिया है ये इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबाट। तो देखो साबरमती भी यहीं पे एंड होती है, माही भी यहीं पे एंड होती है, नर्मदा भी यहीं पे एंड होती है और तापी भी यहीं पे एंड होती है। जो मोस्टली जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो सारी ये गल्फ ऑफ खंबाट में एंड होती है, ठीक है। तो नर्मदा कहाँ कहाँ से ट्रेवल करा इसने, एमपी, फिर कुछ हिस्सा जरा सा इसका महाराष्ट्र, फिर एंड हो गई ये गुजरात में। तो 3 स्टेट से कवर करती है। अब हम देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वो है ताप्ती रिवर या फिर तप्पी रिवर, इसे तापी भी कहते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, मुल्ताई सतपुरा रेंज में, एमपी से ओरिजिनेट होती है ये भी। इसकी लेंथ कितनी है 724। ये नर्मदा के बाद में सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसकी लेंथ कितनी है 724 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट कवर करती है, ये भी वही 3 स्टेट कवर करती है, जैसे कि नर्मदा पैरेलल ही चलती है थोड़ा उससे, नर्मदा से। कौन कौन से स्टेट कवर करती है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। एंड कहाँ पे होता है इसका, गल्फ ऑफ खंबाट, अरेबियन सी में, ये तो हमने मैप में भी देखा था। फिर कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट में जो आती है वो है पूर्णा, जो इसकी लार्जेस्ट है। फिर गिरना, पंजारा, सुखाई, अमरवती रिवर। और ये जो जितनी भी रिवर्स हैं जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, मतलब नीचे से आके ऊपर मिलती हैं। और जो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऊपर से आके नीचे मिलती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, गोमई, अरुणवती, अनिर, धातरंज, जो है ये सब नॉर्थ से आके, मतलब ऊपर से आके जो नीचे मिलेंगी उन्हें हम कहेंगे राइट ट्रिब्यूटरीज, और जो नीचे से आके ऊपर मिलेंगी उसे हम कहेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। तो ये देखिए यहाँ से ओरिजिन हुआ इसका तापी रिवर का या फिर ताप्ती रिवर का, एमपी से। फिर ये देखिए मैंने कहा था ना नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है, तो ये इसका फिर साउथवर्ड टर्न ले लेती है और ज्यादा हिस्सा इसका फिर महाराष्ट्र में कवर करती है। फिर कुछ थोड़ा सा हिस्सा ये फिर कवर करती है गुजरात का, और एंड हो जाती है गल्फ ऑफ खंबाट में। अब हम देखते हैं कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो वो है माही रिवर। तो ये इसका ओरिजिन होता है कहाँ से, विंध्याचल रेंज से, ठीक है। कहाँ से, कौन सा विलेज आता है, मिंडा विलेज आता है धार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एमपी में। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि विंध्याचल रेंज से ओरिजिनेट होती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 583 का डिस्टेंस कवर करती है। कौन कौन से स्टेट से कवर करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। वो हम मैप पे भी समझेंगे। और एंड कहाँ पे होता है, इसका भी एंड होता है अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंबाट में। तो ये बहुत एक बेसिक चीज है कि सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो गल्फ ऑफ खंबाट में और अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। और इसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट की जो है वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, नीचे से आके ऊपर मिलती है वो लेफ्ट रहती है, और ऊपर से जो नीचे आके मिलती है वो उन्हें राइट ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है वो है अनस, पनम और चार, और जो राइट ट्रिब्यूटरीज है वो है सोम, मोरन और जखम और एलारू। तो ये देखो ये जो माही है यहाँ से स्टार्ट हुई विंध्याचल रेंज से, फिर एक बार ये नॉर्थ पूरा नॉर्थ में ऊपर चली जाती है, इसीलिए राजस्थान को भी कवर करती है। देखो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये नॉर्थवर्ड में जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से यू टर्न लेके वापस गुजरात में गल्फ ऑफ खंबाट में एंड हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्थ इंपॉर्टेंट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है साबरमती, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में कौन सी रेंज है, अरावली रेंज है, उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है। लेंथ कितनी है इसकी, 371 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कौन कौन से स्टेट कवर करती है, राजस्थान से ओरिजिन होकर गुजरात में एंड हो जाती है गल्फ ऑफ खंबाट में।
ये भी हमने समझ लिया। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है इसकी, लेफ्ट से आती हैं वाकल, हरनव, हथमटी, खारी, वत्रक, और राइट से जो आती है सिया, सायरी एंड धामनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये देखो, ये राजस्थान है, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो ये जो रिवर्स है, ये जो साबरमती रिवर है, ये सबसे लंबे रिवर है गुजरात की, ठीक है। पूरा गुजरात कवर करती है, कुछ छोटा सा हिस्सा जो है ये राजस्थान का कवर करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात की सबसे लंबे रिवर कौन सी, तो वो है साबरमती रिवर, ठीक है। ये यहाँ से उदयपुर से इसका ओरिजिन हुआ, फिर पूरा गुजरात कवर करते हुए गल्फ ऑफ खंबात में जाके एंड हो जाती है। अब हम देखते हैं लास्ट रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है लूनी रिवर, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, नागा हिल्स, अजमेर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होता है इसका ओरिजिन होता है। लेकिन जहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है वहीं से इसे लूनी नाम नहीं दिया जाता, तो इससे वहाँ पे क्या कहते हैं, सागरमती, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में गोविंदगढ़ को क्रॉस करने के बाद में ये किसकी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, जो है सरस्वती, ठीक है। फिर उससे मिलने ये जो सरस्वती है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पुष्कर लेक से ओरिजिनेट होती है। फिर जब ये दोनों मिल जाती हैं, सरस्वती और ये सागरमती, जब ये दोनों मिल जाती हैं तब इसे नाम मिलता है लूनी रिवर, ठीक है। और जो इससे एक ये सॉल्टी रिवर बहुत है, इसीलिए इसका नाम लूनी रिवर रखा गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो सॉल्ट वाटर है वो जब ओरिजिनेट होती है और जब थोड़ा डिस्टेंस कवर करती है, पूरे रास्ते में पूरा वाटर जो है सॉल्ट ही नहीं रहता, लेकिन कहाँ पे रहता है वो हम देख लेते हैं। तो अब जब ये रिवर जो लूनी रिवर बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पहुंच जाती है, तो वहां पे क्या है, जो उसका सॉइल है वो बहुत सॉल्टी है, ठीक है। तो वो वहां से जो रिवर जो है वो बहुत सॉल्टी हो जाती है। उससे पहले जो रिवर रहती है वो फ्रेश रिवर रहती है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 511 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहाँ पे एंड होती है, रन ऑफ कच्छ में एंड होती है। कौन कौन से स्टेट कवर करती है, पूरा राजस्थान कवर करती है और कुछ हिस्सा गुजरात का कवर करती है। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, लाइलरी, घुइया, द बांदी, द सुकरी, बांदी, द सागी, और राइट से कौन सी आती है, जोजरी। तो ये जो अब देखते हैं लूनी रिवर, ये यहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका पूरा राजस्थान कवर करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान के लिए। फिर एंड हो जाती है रन ऑफ कच्छ में। अब हम देख लेते हैं बेसिन एरिया ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो हमने पांचों रिवर्स पढ़ी है उनका बेसिन एरिया समझ लेते हैं। तो नर्मदा है, उसका बेसिन एरिया आपको मतलब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ लार्जेस्ट बेसिन एरिया है इन इंडिया। कितना इसका बेसिन एरिया है, 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। तो कौन कौन से स्टेट कवर कर लेती है ये भी हम देख लेते हैं। एमपी में कर लेती है, गुजरात कर लेती है, महाराष्ट्र कर लेती है, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान से जो रिवर्स आती है ऊपर से वो भी उसमें इसका वो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है बेसिन एरिया के हिसाब से भी, ठीक है। फिर सेकंड रिवर जो है वो है ताप्ती या फिर तापी रिवर। तो 62,225 किलोमीटर स्क्वायर है। तो कौन कौन से स्टेट इसके अंदर आते हैं, एमपी भी आता है, गुजरात आता है, कुछ हिस्सा राजस्थान का आता है, महाराष्ट्र का आता है ना। फिर उसके बाद में माही रिवर, तो 3,484 किलोमीटर है। इसमें कौन से तीन स्टेट इन्वॉल्व है, गुजरात, राजस्थान और एमपी, तीनों इन्वॉल्व है। फिर साबरमती रिवर जो हमने देखा था कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर है गुजरात के लिए, तो पूरा ड्रेनेज एरिया जो गुजरात में आता है वो उसको कवर करती है। एमपी का भी कुछ हिस्सा कवर करती है और थोड़ी बहुत जो रिवर्स है वो महाराष्ट्र की भी इंक्लूड है इसमें। और जो लूनी रिवर है वो राजस्थान का पूरा एरिया कवर करती है। अब हमने पढ़ ली थी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो हम इसमें कौन कौन से रिवर्स कवर करेंगे, इसमें हम टोटल 10 रिवर कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहली है महानदी, सेकंड है गोदावरी, थर्ड है कृष्णा, फोर्थ है कावेरी, फिर फिफ्थ है पेनर, फिर सिक्स्थ है पौनियार और पेनियार, सेवंथ है पलर और एट्थ है सुवर्णरेखा, फिर नाइन्थ है ब्रह्मानी और 10th है बैतरानी। तो महानदी, महानदी कहाँ से ओरिजिन होती है, सिहावा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है और उड़ीसा में जाके एंड हो जाती है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे एंड हो रही है ये, फॉल्स पॉइंट पे। तो कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसे, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो कहाँ पे एंड होती है, फॉल्स पॉइंट पे, ठीक है। कितनी इसकी लेंथ है,
858 किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो लेफ्ट से जो आती है, मतलब लेफ्ट में अब इसमें लेफ्ट में जो ऊपर से आके इसमें मिलेंगे उसे हम कहेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और जो नीचे से आके मतलब साउथ टू नॉर्थ मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो लेफ्ट से कौन कौन सी आती हैं? सियोनाथ, मंद, आईएलबी और हसदियो। और राइट से कौन कौन सी आती है? ओंग, पैरी, जोंग और तेलन। ये यहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, यहाँ से पूरा नॉर्थवर्ड ट्रेवल करते हुए फिर यहाँ पे टर्न लेते हुए वापस एंट्री इसकी हो जाती है उड़ीसा में। तो कौन से स्टेट कवर करती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मेन दो स्टेट है। ठीक है, फिर यहाँ से एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है गोदावरी रिवर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर का ट्राई डिस्टेंस ट्रेवल करती है और बहुत मोस्ट पॉपुलर नेम इसे गोदावरी रिवर भी कहते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, अब ये कहाँ पे इसका ओरिजिन होता है? ब्रह्मगिरी माउंटेन, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। नासिक से इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र में। लेंथ 1465 किलोमीटर है और ये थर्ड लार्जेस्ट बेसिन बनाती है इंडिया में आफ्टर गंगा, इंडस और थर्ड पे है गोदावरी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन से स्टेट कवर करती है? महाराष्ट्र करती है, तेलंगाना में जाती है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और एंड कहाँ पे हो जाती है? उड़ीसा में बे ऑफ बंगाल। अब हम देख लेते हैं इसकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो लार्जेस्ट है प्राणहिता। तो प्राणहिता बहुत ज्यादा पानी लेके इसमें आती है। फिर उसके बाद में प्राणहिता की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? वैनगंगा, पैनगंगा और वर्धा। और जो इंद्रवती है वो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो पैनगंगा, वैनगंगा ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकते हो इनके बारे में भी। और जो लेफ्ट से ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो है वैनगंगा, कदवा, शिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रवती, तालीपेरू, साबरी, धरना। फिर राइट से कौन कौन सी आती हैं? नसर्दी, प्रवाना, प्रवारा, सिंध, फाना, मंजीरा और मनेर। अब हम देखते हैं कि थर्ड रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग की। तो ये गोदावरी के बाद में इंपॉर्टेंट रिवर है, कृष्णा रिवर है। कृष्णवेणी रिवर भी इसे कहते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? जोर विलेज, महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है, कहाँ से? महाबलेश्वर से। ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। कौन से स्टेट्स कवर करती है? महाराष्ट्र से फ्लो करके कर्नाटका, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में जाके एंड हो जाती है। इसकी लेंथ कितनी है? 1288 किलोमीटर। मतलब एक ये लॉन्ग फ्लो करने वाले रिवर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, सेकंड आफ्टर गोदावरी। फिर कौन सी कहाँ पे एंड होती है? हंसल देवी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, है ना। फिर कौन कौन सी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है? लेफ्ट से आती है वो है भीमा, डिंडई, मुनेरू, मूसी, पलेरू। और राइट से कौन सी आती हैं? कुंडली। कुंडली को हम क्या कहते हैं? निरंजन रिवर भी कहते हैं। वीना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटा प्रभा, माला प्रभा और तुंगाभद्रा। अब हम देख लेते हैं फोर्थ रिवर, वो है कावेरी रिवर, है ना। तो कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? वेस्टर्न घाट्स में होता है, तला में, है ना। तला कावेरी रिवर इन कर्नाटका। कर्नाटका कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट में होता है। कितनी लेंथ है इसकी? 805 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट कवर करती है? कर्नाटका और तमिलनाडु। उसके बाद में एंड कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल, पुंगपुहार, तमिलनाडु। ठीक है, फिर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? लेफ्ट से आती है हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कवती। राइट से कौन कौन सी आती है? लक्ष्मणा, तीर्था, कबिनी, भवानी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है भवानी, नोयल, अमरावती और मोयर। अब आप देखते हैं फिफ्थ रिवर, वो है पेन्नर रिवर। कहाँ से ओरिजिन इसका हो रहा है? नंदी हिल्स, कर्नाटक में। कितनी लेंथ कवर कर रही है? 560 किलोमीटर कवर करती है। कौन कौन से स्टेट कवर करती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे एंड हो रही है? नीलोरे। ये डबल है, गलती से ट्रिपल है आ गया। नीलोरे आंध्र प्रदेश में एंड होती है। ये पूछा जा चुका है कि पेन्नर रिवर कहाँ पे एंड होती है, तो इसका आंसर है नीलोरे, आंध्र प्रदेश में। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट से आती है जया, मंगली, कुंडेरू, सागिलेरू।
और राइट से आती है चित्रवती, पापाग्नि और चिहेरू। अब हम देखते हैं सिक्स्थ रिवर, वो है पोनियार, और इसे हम लोग पेनियार के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका भी? ओरिजिन नंदी हिल्स से ही होता है, चिक्काबलपुर कर्नाटक में। कौन कितनी लेंथ है इसकी? 500 किलोमीटर है। कौन कौन से स्टेट कवर करती है? कर्नाटक, तमिलनाडु और आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलोर। तो बेंगलोर से कौन सी रिवर फ्लो करती है? पेनियार या फिर पोनियार। और कहाँ पे एंड होती है? कुडलूर, तमिलनाडु में, बे ऑफ बंगाल में। राइट ट्रिब्यूटरी जो मेन है इसकी वो है पंबर। अब जो सेवंथ रिवर है ईस्ट फ्लोइंग में, वो है पलर रिवर। कहाँ पे ओरिजिन हो रहा है इसका? नंदी हिल्स, चिकाबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पेनियार रिवर का ओरिजिन हो रहा था। कर्नाटक स्टेट में फ्लो करती है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी फ्लो करती है। एंड कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में। लेंथ कितनी है? 350 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरी आप याद मत करिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज याद करेंगे तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं एट्थ रिवर, वो है सुबर्ण रेखा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे ओरिजिन होता है इसका? पिस्का नागरी, रानी चौन नियर रांची। रांची में इसका ओरिजिन होता है। छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड में। कितनी लेंथ है इसकी? 395 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट कवर करती है? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद में एंड कहाँ पे होती है? कीर्तानिया पोर्ट, उड़ीसा में। तो आपको ये ध्यान रखना है, कीर्तानिया पोर्ट उड़ीसा में एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन से ट्रिब्यूटरी से इंपॉर्टेंट? लेफ्ट से दुलाम रिवर इसे ज्वाइन करती है और राइट से कांची और खरकई और अरारू रिवर इसे ज्वाइन करती है। अब हम देख लेते हैं लास्ट सेकंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो है ब्रह्माणी रिवर। ये कॉन्फ्लुएंस से बनती है किसकी? शंख और साउथ कोयल रिवर के। उड़ीसा में ही होता है इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस और वहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, वो है ब्रह्माणी रिवर। कितनी लेंथ है इसकी? 799 किलोमीटर है। पूरी उड़ीसा को कवर करती है। ये उड़ीसा के लिए एक इंपॉर्टेंट रिवर है। एंड कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा में। इसके ट्रिब्यूटरी नॉट सो इम्पोर्टेंट, हम लोग नहीं देखेंगे उसे। अब हम देखते हैं लास्ट रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो है बैतरानी। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? गौना सायका, गुप्ता गंगा हिल्स, उड़ीसा में। लेंथ कितनी है? 360 किलोमीटर है। ये भी पूरे उड़ीसा में ही फ्लो करती है और एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो टोटल जो रिवर्स है जो फ्लो करती हैं उड़ीसा में, वो है 6 रिवर्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये एंड हो रही है बे ऑफ बंगाल में। अब हम देख लेते हैं ये जो हमने 200 रिवर पढ़ी है इनका बेसिन एरिया। तो महानदी का कितना बेसिन एरिया है? 1,41,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो इंडिया में कितनी रैंक पे आता है? ये सिक्स्थ लार्जेस्ट बेसिन एरिया महानदी का है। गोदावरी का क्या है? 3,12,812 किलोमीटर। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर गंगा। और लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन में सबसे बड़ा बेसिन बनाती है वो है गोदावरी और थर्ड लार्जेस्ट बेसिन बनाती है आफ्टर गंगा एंड इंडस। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब लंबाई में गंगा के बाद में सेकंड नंबर पे आती है और बेसिन में गंगा और इंडस के बाद में आती है। ठीक है। फिर कृष्णा रिवर है, तो 2,58,948 किलोमीटर का इसका बेसिन एरिया है। फोर्थ लार्जेस्ट है आफ्टर गंगा, इंडस और गोदावरी। फिर उसके बाद में आ जाती है कृष्णा। फिर इसके बाद में कावेरी है, तो कावेरी कितना एरिया कवर कर रही है? 87,900 किलोमीटर स्क्वायर। पेन्नार रिवर में 55,213 किलोमीटर। और बाकी पोनियार और इन सबका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें आप छोड़ भी सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कौन सा बेसिन रिवर का सबसे ज्यादा है, लेंथ कौन सी है। तो बेसिन कौन कौन सी रिवर्स जो सबसे ज्यादा बनाती है वो है गंगा, इंडस, सेकंड नंबर पे इंडस, थर्ड पे गोदावरी, फोर्थ पे कृष्णा, फिफ्थ पे ब्रह्मपुत्र, सिक्स्थ पे महानदी और सेवंथ पे नर्मदा। और कौन कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जिनकी लंबाई मतलब जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है? तो पहले नंबर पे आती है गंगा, सेकंड पे गोदावरी, थर्ड पे कृष्णा, फोर्थ पे यमुना और फिफ्थ पे नर्मदा। और कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नदियां फ्लो करती हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। और कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट है जहाँ पे कोई सी भी रिवर नहीं है? तो उसका आंसर है चंडीगढ़। वहां पे सिर्फ एक लेक है। और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन सी है? वो है नाइल रिवर। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में। और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो वो है अमेजोन रिवर। कहाँ पे है? नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है। और एशिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? यांगत्से रिवर है, पूरे चाइना में फ्लो करती है। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है आफ्टर नाइल और अमेजोन। अब हम देख लेते हैं एशिया में हमारे इंडिया की रिवर्स कहाँ पे स्टैंड करती हैं।
तो 6th नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्र रिवर लंबाई के मामले में, और 7th पे आती है 6th पे आती है ब्रह्मपुत्र, 7th पे आती है इंडस, और 16th नंबर पे आती है गंगा रिवर। हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया हमने कवर करा था 3 पार्ट्स में, तो इसके जो पुराने जो 2 पार्ट हैं वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिए। तो हमने इंडियन रिवर्स को 3 पार्ट में कवर करा था। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है रिवर्स ऑफ इंडिया।